उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को कुछ लोगों के लिए लूट खसोट का जरिया बताया है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड ने किसी का भला नहीं किया है। सीएम योगी हमेशा से ही फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी हर बात बिल्कुल कट और क्लियर होती है। हर मुद्दे पर बेबाकी और अपने स्टाइल में जवाब देते हैं। न्यूज एजेंसी को दिए गए धमाकेदार इंटरव्यू में प्रदेश के हर ज्वलंत मुद्दे पर उनसे सीधे सवाल पूछे गए और उन्होंने खुलकर हर मुद्दे पर अपनी बात सामने रखी। यूपी में सड़क पर नमाज को लेकर सियासी तलवारें खींची हुई हैं। यूपी में ईद के दिन कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी गई, जिस पर सियासी बयानबाजी भी हुई। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज नहीं होने को लेकर बड़ी बात कही है। सड़क चलने के लिए होती है और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। वक्फ बिल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2 अप्रैल को संसद में वक्फ संशोधन बिल आएगा। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल का विरोध करने वालों को घेरा। वो हल्ला कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं, जिस पर योगी ने क्लियर कर दिया कि बुलडोजर कार्रवाई आज की जरूरत है। उपलब्धि नहीं है, ये यहाँ की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता के अनुरूप हम लोगों को जो आवश्यक लगा, आज भी हम लोग कहीं अतिक्रमण होता है, खाली कराने के लिए उसी का इस्तेमाल होता है। तो बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है और मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हम लोगों ने करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने उन दावों को खारिज कर दिया कि उनके और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच कोई मतभेद है। कि मतभेद होने की बात ही कहां से आ जाती है। मैं आखिर यहाँ पे पार्टी के कारण ही बैठा हूं ना। एक, अगर केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके क्या मैं यहाँ बैठा रह सकता हूँ? एक, दूसरी बात है टिकट का वितरण, यह पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड में सब पे चर्चा, सबके विषय में चर्चा होती है, बाकायदा स्क्रीनिंग के माध्यम से वहाँ पहुँचती है बातें। तो बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी का मुंह आप बंद थोड़े कर सकते हैं। सीएम योगी ने यूपी में पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। कहा 2016-17 तक यूपी संकट से गुजर रहा था। एसपी ने पीएम मोदी की योजनाओं को रोका था। 2016-17 तक तो ये स्थिति आ गई थी कि पहचान के एक गंभीर संकट से उत्तर प्रदेश गुजर रहा था। एक तरफ पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 में आगमन के बाद लोगों के मन में एक उत्साह था, उमंग था, लेकिन केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जो भी लागू करती, राज्य के अंदर तत्कालीन सरकार उसको लागू ही नहीं होने देती थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल हर राष्ट्रीय मुद्दे पर आक्रामक रुख अपना रहे हैं। धर्म, राजनीति, समाज, संस्कृति के हर मुद्दे पर योगी के सख्त तेवर दिख रहे हैं। भविष्य की राजनीति पर भी वो स्पष्ट बयान दे रहे हैं। उनके बयानों से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने 2027 की बिसात बिछा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।